कार्यस्थल में करता है। मंगल ग्रह से प्रभावित जातकों का सिर और उनके उत्सर्जन अंग अलग ही प्रकृति में शो हो जाते हैं। जिस तरह मंगल मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है तो उसका सिर मेढ़े के समान उभरा हुआ चेहरा बाहर निकला हुआ होता है, तथा उस जो कि वृश्चिक राशि को रिप्रेजेंट करता है तो उनके उत्सर्जन तंत्रों में एक तीखी जिससे बदबू आती है, जिससे हमें उनको पहचानने में मदद मिलती है। अब व्यवहारिक बात करें मंगल की, तो व्यवहारिक बातों में मंगल के बारे में देखा जाता है क्योंकि सेनापति होता है तो सेनापति अधिकार चाहता है, तो अधिकार करने वाले लोग, शक्ति प्रदर्शन करने वाले लोग, मर्दानगी वाले लोग और शोरगुल वाले लोग, क्षत्रिय जाति के लोग, पितृ प्रकृति वाले, तमोगुणी वाले, साहसी लोग, परिश्रमी, स्पर्धा संघर्ष करने वाले लोग, जो जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं और समस्या निपटाने की सामर्थ्य रखते हैं, और इसके साथ ही शीघ्र क्रोधी होना और उतावलापन और दहशत जमाना इनके व्यवहारिक गुणों में शामिल होता है। मंगल जो कि अत्यधिक क्रोधी होता है, अतः यह वासना में और सेक्स के दौरान पशुता और बेरहमी को प्रदर्शित करता है। संभोग के दौरान विभिन्न ग्रहों के क्या प्रकार और क्या विधियां होती है, या फिर किस तरीके से उस संभोग की क्रियाओं को करते हैं, या किस स्तर से प्रेम से या पशुता अपनाते हैं, उसका अध्ययन हम आगे भविष्य में प्रेम और ग्रह के अध्ययन के अंतर्गत करेंगे। अब हम शारीरिक अवयव की बात में करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मुख्यतः शरीर में वृश्चिक और मेष दो भाग अर्थात दो भाव पर मंगल का अधिकार होता है। मेष राशि जो उसमें सिर के इस हिस्से से ऊपर का जो हिस्सा होता है वह मेष राशि के अधीन आता है, और वृश्चिक राशि के अधीन इसका उत्सर्जन तंत्र आता है, जिसमें आपका गुदा मुख्यतः शामिल मानी जाती है। मंगल जो कि ताकत का साहस का कारक है, अतः हमारे बॉडी में जो मज्जा या जो मांसपेशियां ताकत को या मजबूती को रिप्रेजेंट करती है और अंगों को एक दूसरे से जोड़ने में मजबूती प्रदान करती है, तो मांसपेशियां और हमारे मज्जा, मांस, अस्थि मज्जा और ये सारी चीज़ें हमारे मंगल के अधीन क्षेत्र में आती हैं। इसके साथ मंगल जो कि बल और चेतना शक्ति का कारक है, तो वो भी अब मंगल के अधीन आते हैं। क्योंकि मंगल शक्ति कारक है, अर्थात शरीर में उसमें स्नायु और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वह उसमें शामिल होती है। चेहरे, सिर, मूत्राशय, गर्भाशय, गुदाद्वार, बाहरी लिंग ये इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि मंगल हमारे ऊर्जा का कारक है तो यह सामान्यतः दुर्घटना और ऑपरेशन को भी प्रदर्शित करता है। मंगल के कारकत्व को देखें तो यह मंगल हमारे रिश्तों में छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है। यह हमारे साहस व कार्य शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, वृश्चिक राशि का मतलब गुप्त स्थान या गुप्त चीजों से होता है, तो यह छुप ही चीजों के बारे में भी हमें जानकारी देता है। क्योंकि मंगल युद्ध क्षेत्र में
शमन का क्षेत्र हुआ, या फिर वह चूंकि मंगल वृश्चिक राशि में होता है तो यह गटर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे क्षेत्रों में काम करना, क्योंकि मंगल गुप्त का कारक होता है तो जासूसी करना या गवर्नमेंट के जासूसी विभाग क्षेत्रों में या गवर्नमेंट के यंत्र निर्माण क्षेत्रों में जातक काम करना पसंद करता है। अब इसके बाद हम जातक के रोगों के बारे में जानकारी करें तो चूंकि मंगल गर्मी का कारक है, शरीर के भीतर छिपी हुई गर्मी का कारक है, तो सामान्यतः जो फोड़े फुंसी होते हैं वह सामान्यतः मंगल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, अगर शरीर में कोई घाव हो जाता है या उस घाव से ब्लड निकल रहा है तो भी वह मंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। हाथों में या शरीर के भीतर होने वाले घाव जिन्हें अल्सर कहा जाता है वो, और बाहर शरीर के जो होते हैं फोड़े फुंसी या लगना, कटना, छिलना, जिसका मुख्य कारक मंगल ही माना जाता है। क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी होता है तो यौन सुख के लिए गलत व अमानवीय तरीके का इस्तेमाल करना जातक उस क्षेत्र में उपयोग करता है, और जो कि मंगल के कारण जातक में वासना, लोभीपन सेक्स के दौरान शामिल हो जाता है। इसके साथ ही जातक को गुप्त रोग, भंगदर, पिस्टूला, पाइल्स, यौन रोग, हर्निया जैसे रोग भी शामिल होते हैं। फीमेल में सामान्यतः रक्त प्रदर नामक रोग जो उसके उत्सर्जन अंगों से जुड़ा होता है, वृश्चिक राशि से जुड़ा होता है, वह देखा जाता है। इसके साथ ही जो कि अग्नि तत्व मंगल होता है तो अग्नि तत्व से जुड़ी हुई बीमारी जैसे जलना, गर्मी की बीमारी, अल्सर, जख्म और अधिकांश बुखार इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि मंगल की राशि वृष होती है और मेष होती है, और मेष के कारण वह उसका चेहरे पर अधिकार होता है, तो चेहरे पर रक्त दोष के कारण कील मुहासे होना या कोई घाव, कटना, छिलना, लग जाना भी मंगल को प्रदर्शित करता है। मंगल चूंकि वृश्चिक राशि का स्वामी होता है तो वृश्चिक राशि में वह जहर प्रयोग, जहरीली गैसें और उससे जुड़ी चीज़ों के सेवन, फूड पॉइजनिंग और खून बहना इत्यादि जैसी चीज़ों से वह रोगों से ग्रसित हो सकता है। इसके साथ ही मंगल शक्ति का कारक है, तो शरीर में जो शक्ति या और शरीर को चलाने में जो मज्जा और स्नायु होते हैं उनसे संबंधित क्षेत्रों पर इसका अधिकार होता है, तो स्नायु से जुड़ी हुई बीमारी, पोलियो, लकवा इसमें शामिल की जाती हैं। क्योंकि मंगल रक्त का भी कारक माना जाता है, इसलिए खून बहना, रक्तचाप, रक्त की गर्मी से जो फोड़े फुंसी होती है उसका कारक भी होता है। मंगल दुख देने वाला भी कारक माना जाता है। दुख से मतलब वेदना होती है, जो वेदना घाव के होने पर या एसिडिटी के होने पर या अल्सर के होने पर घाव में जो दर्द होता है उसका कारक भी मंगल माना जाता है। मंगल के नकारात्मक क्षेत्रों में उसका तेज गुस्सा, अहंकार, स्वार्थीपन, लड़ाकू, जल्दबाज, मूर्खतापूर्ण फैसले लेना शामिल होता है। मंगल का ज्यादा पावरफुल होने की स्थिति पर दुराचारी, अपराधी, अत्याचारी, डाकू, लड़ाका, चालाक और लंपट और कामी और वासना प्रिय होना मंगल के गुण में शामिल हो जाता है। क्योंकि इसमें ऊर्जा की अधिकता होती है और आवेग की तीव्रता होती है, अतः जातक झूठी शान शौकत, व्यर्थ का आडंबर, दिखावा, डरपोकपना यह सब उसमें प्रदर्शित होने लग जाता है। अब हम इसकी चर्चा हस्तरेखा में करें तो मंगल के दो पर्व होते हैं, एक तो निम्न मंगल और एक उच्च मंगल। उच्च मंगल जातक के संकल्पपूर्ण और संगठित निर्णय को और कंट्रोलिंग पावर को प्रदर्शित करता है। जातक के हाथ में वह हिस्सा उठा हुआ होना चाहिए जिससे कि वह किसी भी तरह के निर्णय को नियंत्रित कर सके और उसमें तर्क करके, सोच समझ करके उस निर्णय को कर सके। जो निम्न मंगल है वह हमेशा नीचा ही होना चाहिए। वह उसके गुस्से को, उसके नेगेटिव एनर्जी वाले हिस्से को या भाव को प्रदर्शित करता है, जिसमें उसके जल्दबाज होना, डरपोक होना, लड़ाका होना, बेवजह लड़ना शामिल होता है। अतः जातक के इस हिस्से को हमेशा नीचा ही रहना चाहिए। अगर यह हिस्सा उठ जाता है तो जो जातक होता है वह अत्याचारी, डाकू, लुटेरा बनने में जल्दबाज हो जाता है और भोगी और विलासी होकर उसमें शामिल हो जाता है। मंगल पर्वत का झुकाव, मंगल पर्वत की विकसितता की स्थिति, अविकसित होना, धसा हुआ होना या अति विकसित होना,
इसके जो मंगल से संबंधित जो गुण होते हैं उनको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यह हाथ के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मंगल जो कि तामसिक प्रवृत्ति का है व्यक्ति होता है तो उसके तमस गुण भी उस पर प्रभावी होते हैं। वास्तुशास्त्र में मंगल का प्रदर्शन या मंगल को कैसे दर्शित किया जाता है उसके संबंध में भी हम चर्चा कर लेते हैं। मंगल सामान्यतः घर में ऊर्जा का कारक है। ऊर्जा वह ऊर्जा जो स्टोर रहती है, जो गैस सिलेंडर या अग्नि के रूप में स्थायी रूप में जो हम उसको उपयोग कर सकते हैं, तो वह ऊर्जा मंगल की होती है। और एक ऊर्जा वह होती है जो कंटिन्यू प्रज्वलित होती है, जैसे सूर्य की ऊर्जा जो हमेशा जो प्रज्वलित रहती है, जो जलती रहती है। इन दोनों ऊर्जाओं में हमें अंतर समझना होगा। मंगल की ऊर्जा स्टोर की जाती है जबकि सूर्य की ऊर्जा स्टोर नहीं होती, वह प्रज्वलित ही रहती है। इसमें अंतर ये होता है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह सौम्य होती है और दाहक नहीं होती है, जबकि मंगल की ऊर्जा जो होती है दाहक होती है, वह जलाने का काम करती है। सूर्य की ऊर्जा पोषक होती है जो शरीर, जीव, पौधों को पोषण देने का काम करती है। वास्तुशास्त्र में ऊर्जा उपयोग क्षेत्र जो होते हैं वह मंगल के क्षेत्र के अधीन होते हैं। वास्तुशास्त्र में मंगल का प्रतिनिधित्व दक्षिण क्षेत्र से किया जाता है। अगर दक्षिण क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी और उठा हुआ है तो हम यह देखेंगे कि जातक में मंगल तत्व प्रदान हो जाते हैं। घर में यदि लाल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तो यह माना जाता है कि जातक जो उस परिवार का मुखिया है वह कहीं न कहीं मंगल से प्रभावित होता है। इस वजह से उस घर में लाल रंगों का या गहरे लाल रंग के चटक लाल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार हम मंगल का हस्तरेखा वास्तु ज्योतिष से अध्ययन कर उनका आपस में तालमेल कर जातक के रोग का, जातक के व्यवहार का, जातक के शारीरिक संगठन का, जातक के प्रकृति का, जातक के कारोबार का, जातक की व्यवहारिक शक्ति का आकलन और अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।